लोगों ने वोट दिया, जीत गई। 27,15,000 लोगों को वोट नहीं देने दिया। अरे ठीक है, 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस को आपने लगा दिया। हाँ ठीक, दुनिया भर के IAS IPS के आपने ट्रांसफर किया। हाँ। जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ उस दिन हम लोग सो के भी नहीं उठे, उससे पहले बिना पैनल मंगाए ट्रांसफर भी हो गए। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा पांडे जी कि नहीं उठेगा, बताइए आप। बिल्कुल उठेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी होता है, हाँ, हर देश में, हर राज्य में होता है। जितना ट्रांसफर 483 जिंदल साहब मुझे बता लेने दीजिए, हर एक जगह जिंदल साहब मुझे बोल लेने और दीजिए। सर सुनिए, 483 ट्रांसफर बंगाल में हुए। मैं अगर आप आसाम, तमिलनाडु, केरल, लेकिन आप सत्य तो बोल के रहे हो। 30 गुना ज्यादा आप बंगाल में आप हुए। कहते हो कि पश्चिम बंगाल के अंदर 2.5 लाख लोग क्यों भेज दिए, तो क्या 100 लोगों की हत्या कराते जो तो 2.5 लाख लोग वहां हैं क्यों नहीं सुरक्षा देने के लिए? 2.5 लाख लोग वहां हैं क्यों नहीं, जो कि गृह मंत्री ने कहा था कि 60 दिन तक रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे सर, आप नहीं बोलेंगे, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नहीं सर, खंडन का मैं क्या करूं सर, खंडन का मैं क्या करूं, मैं क्या करूं आपके खंडन का सर? वो तो शुक्र है या तो पांडे जी, नाम लेकर संविधान के दो शब्द बोल देते। आज का दिन आपने चुना एक नैरेटिव सेट करने के लिए, तब जब एक बड़ी घटना हो गई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है सर, तो मत समझिए। आप ठीक है सर, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं सबके लिए कह रहा हूं, आप लोग सिर्फ सर पॉलिटिक्स करिए, लोग मर रहे हैं, मरते रहे, क्या फर्क पड़ता है? लोगों की जान जा रही है, जाती है, जिम्मेदारी कौन क्या फर्क पड़ता है? समाजवादी आप उन पर आरोप लगाइए, वो आप पर आरोप लगाएं, यही खेल खेलिए सर। नहीं, समाजवादी जाकर चंद्रनाथ से पूछिए, जाकर चंद्रनाथ की मां से पूछिए, उसके भाई से पूछिए जाकर, उसके बगल में क्यों बैठे? ठीक है सर। नहीं, समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी लेगी। मैं ये थोड़े नहीं कह रहा हूं, मैंने ये कहा ही नहीं कि जिम्मेदारी आप लीजिए, मैंने कहा क्या कि आप जिम्मेदारी लीजिए, विवेक साइलेंस, मैंने नहीं कहा कि आप जिम्मेदारी लीजिए, और आपका बनता भी नहीं है जिम्मेदारी लेना। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि नाम लेकर संवेदना के दो शब्द हो सकते थे। आज का दिन नहीं चुना जाता, आज का दिन नहीं चुना जाता इस नैरेटिव को सेट करने के लिए कि ममता बनर्जी हारी नहीं, हराई गई है, आप हारी नहीं, आज का दिन नहीं चुना जाता। तो अजय वर्मा ये सवाल है, और ये सवाल ये है कि क्या दिमाग में सिर्फ 27 की रेस है, इसीलिए आज का दिन चुना गया इस नैरेटिव के लिए कि ममता बनर्जी हारी नहीं है। बंगाल चुनाव से क्या मतलब है भाई? सर जुड़ा तो है, आप ही जोड़ रहे हैं, मैं थोड़ी नहीं जोड़ रहा हूं। क्या मतलब है? बंगाल के वोटर दूसरे, उत्तर प्रदेश के दूसरे, बंगाल कहां से बीच में? सुन जाइए ना, उसी आईपैक से आप लोगों ने डील कैंसिल कर दी, जिस आईपैक के रहते ममता दीदी हार गई, तो रुक जाइए अभी, अजय वर्मा बोलिए। नहीं, तो डीएमके ने भी की थी। हाँ, तो वो भी हार गए, वो कौन सा जीत गए? अरे वो कौन सा जीत गए भाई, वो कौन सा जीत गए? वो भी हार गए, भारतीय जनता पार्टी ने वो भी हार गया, डीएमके भी हार गया, डीएमके भी हार गया, इसीलिए तो कह रहा हूं डबल हार के बाद आप लोगों ने डील कैंसिल की है। अजय वर्मा जो सवाल था उसका जवाब। पांडे जी देखिए, हत्या होना, बलात्कार होना, लूट होना और रेप होना, डकैती होना, मर्डर होना, आज एक ज्वेलर्स के सरेआम जो है बिहार में, कहा था कि चिड़िया भी नहीं मारेगी, 30 लाख की लूट और गोली चला चला के हत्या करके भाग गए बिहार में। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बड़े अच्छे साथी हैं विजय भाई जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दिक्कत इनके साथ ये अभी कह रहे थे कि ये हम बीजेपी के प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री देश के होते हैं भाई, वो संवैधानिक पद होता है, कह रहे हमारे प्रधानमंत्री, ये इन्हें कहना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। अभी इस तरह की बातें तो शुरुआत नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री बोला हुआ, आपका भी प्रधानमंत्री? नहीं, दोबारा रिपीट कर लीजिए, दोबारा रिपीट कर लीजिए, मैंने मेरे अरे ठीक है, करवा लीजिए अजय वर्मा बीच में ना बोले थोड़ा। नहीं ठीक है, अगर वो बोले होंगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक बड़ी खबर है, जरा फ्लैश कर दीजिए अजय वर्मा, आता हूँ, एक बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर चला दीजिए। बड़ी खबर ये है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला, पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। दमदम से ये संदिग्ध बाइक बरामद की गई है और माना जा रहा है ये वही बाइक है जिस पर हमलावर सवार होकर आए थे। वर्धमान के एक शख्स के नाम पर यह बाइक रजिस्टर्ड है। एसआईटी की टीम इस बाइक की जांच कर रही है। ये इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अब अजय वर्मा अपनी बात पूरी करिए। शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता हैं आज, पहले ये ममता दीदी के बड़े क्लोज थे। ये सहयोग है या प्रयोग है, पूरे व्हाट्सएप और उस पर, ट्विटर पर और उस पर देख लीजिए, न्यूज चल रही है, सभी पढ़ लीजिए जरा, कि शुभेंदु अधिकारी के साथ इनके पीए या इनके सुरक्षाकर्मी, अब ये चौथी पीए और सुरक्षाकर्मी की शुभेंदु अधिकारी की हत्या है, सहयोग है या प्रयोग है। 2013 में इनका एक पीए मारा गया था, हत्या हुई थी, पता ही नहीं चल पाया, उस पर शोर मचा। 2017 में फिर इनका एक सुरक्षाकर्मी, पर्सनल निजी सुरक्षाकर्मी यंग था, वो भी मारा गया था। 2021 में तीसरा मारा गया था, चौथा अब ये मारा गया। आखिर शुभेंदु अधिकारी के ही क्यों मारे जाते हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? जलेबी मत बनाइए ना। मैं आ रहा हूँ विजय जी, 30 सेकंड। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जलेबी मत बनाइए, सीधे आइए। नहीं बोला था, बीच में सुन लीजिएगा। पांडे जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस षड्यंत्र की, इस हत्या की, इसके पीछे कोई भी हो, जांच हो। नहीं अजय वर्मा, या तो जांच हो तो आप पहले ही बोल देते कि जांच हो। आपने जो उदाहरण दिए, जो कनेक्शन दिया है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक लाइन में बोलिए। जलेबी मत बनाइए। चाहता हूँ
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या अभी हुई। उत्तराखंड मत जाइए, आइए सीधे एक लाइन पर आइए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बिहार अंकिता भंडारी की हत्या हुई, वो किसी भाजपा के बड़े नेता के लिए। मतलब आप कह रहे हैं, चलिए विजय शर्मा ये कह रहे हैं, अब छोड़िए ना, ये कह रहे हैं बीजेपी नहीं करवा दिया, आप यही कहना चाह रहे हैं ना जबरदस्त? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, नहीं ये तो पहले बोल दिए चुनाव आयोग विजय शर्मा, जिम्मेदारी रिप्लाई करिए। तो इसकी सरकार की जिम्मेदारी। ठीक है अजय भाई, वाला भी समझ सकता है। इन्होंने अभी शुभेंदु अधिकारी के बताया कि ये तीसरी चौथी हत्या है उनके निजी सहायक की। तो आप मुझे बताइए किसकी सरकार थी 2013 में, किसकी सरकार थी? आज तक तकनीकी रूप से आज भी किसकी सरकार है ये बता दिए। अजय जी आप समझदार आदमी, जरा बताइए तकनीकी रूप से किसकी सरकार है? 2013 में किसकी सरकार थी बंगाल में? अरे तो जिम्मेवारी किसकी थी? होम मिनिस्टर खुद ममता दीदी, मुख्यमंत्री खुद ममता दीदी। तो जांच किससे मांगोगे आप? अरे जांच किससे मांगोगे? जांच तो मुख्यमंत्री कराएंगे, सीआईडी और पुलिस किसके अंदर आती है? कानून व्यवस्था किसके अंदर आती है? राज्य सरकार के। जंगल राज तो बिहार में हमने ठीक कर दिया ना। बिहार की कह रहे हो, बिहार में लूटपाट होती थी, मतदान केंद्रों पर लूटपाट होती, बूथ लूटे जाते थे, हमने रोका ना। उस बिहार में सुशासन हमने स्थापित किया, माता बहनों की इज्जत को सुरक्षित किया। आज रात के 12 बजे भी माता बहनें सड़कों पे घूमती है बिहार में। ठीक, ये बिहार मॉडल है। और बंगाल में भी देख लेना, जैसे ही हम ओथ लेंगे उसी के बाद में जितने टीएमसी के गुंडे हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी है, सबकी जांच होगी कानून के अनुरूप। नहीं विजय जी सर, एक मिनट, ठीक बात है। आज एक मिनट, ठीक बात है सर। शपथ ग्रहण भी बहुत दिन दूर नहीं है और लोगों ने बदलाव के लिए ही वोट दिया है और फिर ये वक्त बताएगा कि कितना बदलाव होता है। लेकिन सोफिया खान, मैं आता हूं नवीन जी, एक सोफिया जी बची है, एक बार जरा वो बोल ले। सोफिया खान, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं मैं ना जीतता ना हत्या होती, चंद्रनाथ रथ की मां कह रही है, वो सीधे नाम ले रही है टीएमसी का, बीजेपी के नेता अभिषेक बनर्जी का नाम ले रहे हैं, क्या जवाब है? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगे लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल भी ना मिलेगा। तो अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल का यही हाल हो रहा है कि दोनों तरफ से कर्मी मर रहे हैं, दोनों तरफ से घर और दफ्तरों को आग लगाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ, अब सीधे सीधे सवाल बिल्कुल सत्ताधारी पर आती है, जहां तक डबल इंजन की सरकार यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद भी यहाँ पर केंद्रीय 2500 केंद्रीय बल की कंपनियां और 2.5 लाख केंद्रीय बल और चुनाव आयोग के होने के बावजूद भी, और हाँ अमित शाह जी, ये सारे लोग के होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी तू तू मैं हो रहा है। अभी अगर 2021 की बात करें, ये लोग जो पोस्ट पोल वायलेंस को उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, चलिए अगर लोग उनको मानते भी है ना, तो चलिए मान लेते हैं कि वो बात सत्य थी। तो अभी ये सारी चीजें अगर रिपीट हो रही है तो पश्चिम बंगाल में किस चीज का बदलाव है? अगर प्रधानमंत्री ये कह के गए थे ना कि भाई बदला नहीं, बदलाव आएगा, लेकिन ये तो जो नजारे दिख रहे हैं ना 5 तारीख के बाद से, 5 तारीख से ऑनवर्ड से, अभी ये तो यही समझ में आ रहा है कि ये बदले की राजनीति हो रही है। दूसरा, दंगे इसलिए भी करवाए जा रहे हैं ताकि टीएमसी की जो आवाज है, जो कार्यकर्ता बचे भी है ना, उनकी आवाज को दबा दिया जाए, डरा दिया जाए कि भाई देखो, घरों से निकलोगे, टीएमसी का झंडा फिर से पकड़ोगे तो तुम्हारा यही दुर्गति कर दिया जाएगा। तो ये धमकाने के लिए किया जा रहा है, टीएमसी के जितने कार्यकर्ता है उनके मनोबल को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये बिल्कुल देखिए क्रोनोलॉजी और गणित बिल्कुल समझनी, जो ये सारी चीजें हो रही है, ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं हो रहा है। सत्ता में जिसको आना था, अब वो कैसे आना था मैं उसके ऊपर नहीं जा रही हूँ। नहीं, कैसे क्या आना था, आ चुके हैं। नहीं सोफिया खान वैसे ही आना था जैसे पिछली 3 बार से आप लोग आ रहे थे सत्ता में। एक मिनट सोफिया जी 2 मिनट बोला मैडम आपने, वैसे ही आना था जैसे आप लोग पिछली 3 बार से आ रहे थे, चौथी बार बदल गया। वैसे ही आना था जैसे लेफ्ट पहले आ रहा था 30-35